बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। हम जितना भी दरूद पाक अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजें, वो ऐसी हस्ती है, उनके बहुत एहसानात हैं, उनके इतने एहसानात हैं कि हम दिन रात भी दरूद पाक अपनी प्यारी हस्ती पे भेजें, लेकिन फिर भी वो कम है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते थे। अपने आखिरी टाइम पे भी अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआ करते थे, मेरी उम्मत। और रोज़े क़यामत भी उनको अपनी फ़िक्र नहीं होगी, अल्लाह ताला के सामने अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे। तो आप जब दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आपका दुरूद पाक पहुँचेगा तो वो आपकी सिफारिश क्यों नहीं करेंगे, वो आपके लिए परेशानियों के लिए अल्लाह से दुआ मांगेंगे, आपके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, आपके ऊपर रहमतों का नज़ूल होगा और अल्लाह की तरफ से ऐसा करम होगा कि आप ख़ुद भी हैरान होंगे। अपने अल्लाह पे भरोसा तो रखें, अपने अल्लाह से मांगे तो सही, अल्लाह बड़ा मेहरबान बादशाह है। अल्लाह ताला आपको आपकी मांग से और आपकी सोच से भी ज़्यादा देता है। कभी कभार हम दुआएं मांग रहे होते हैं और अल्लाह से रो रो के मांग रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उस वक्त हमें इस वजह से नहीं देता, उसमें हमारी मसलियत होती है। अल्लाह आज़मा रहे होते हैं कि मेरा बंदा कब तक मुझसे मांगता रहेगा और मेरे ऊपर भरोसा रखता है। एक बार अपने अल्लाह पे अंधा यकीन कर लें, आंखें बंद करके अपने अल्लाह पे अपनी ज़िंदगी को छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी के मामलात को छोड़ दें। जो आपके अरमान, जो आपकी ख्वाहिशात होंगी, जो आपकी हाजात होंगी, उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे। एक बार अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने अल्लाह पे यकीन तो रखें, अल्लाह ताला आपको क्या क्या देगा। ये दुनिया भी आपकी संवर जाएगी, आखिरत भी, और कब्र भी आपकी रोशन कर दी जाएगी। जो भी दुआ मांगेंगे कबूल होगी। अगर किसी चीज़ में आपके लिए बेहतरी नहीं होगी तो अल्लाह तो बड़ा रहीम और करीम है, अल्लाह ने ही हमारे मुकद्दर में सब कुछ लिखा है। तो दुआओं से जो लिख है वो भी मिट जाती है, दुआओं से जो आपके नसीब भी बदले जाते हैं। बस अल्लाह से मांगते रहें, अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करें तो आपका रब खुश हो जाएगा। आपका अल्लाह खुश हो गया तो समझो दुनिया ही आपको मिल गई, सब कुछ ही आपका है। बस अल्लाह पे यकीन करें। और दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स ऐसे हैं, उनकी ऐसे इनामात हैं, उनके ऐसे दर्जे हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। उस जहान में तो दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स के लिए एक ऐसा फल होगा जो इस दुनिया में नहीं होगा, जो और किसी भी जन्नती के लिए नहीं होगा। जो सिर्फ दुरूद पाक पढ़ने वाले जो लोग होंगे, दुरूद पाक को कसरत के साथ पढ़ेंगे, अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजेंगे, उन्हीं के लिए वो खूबसूरत और ख़ास फल होगा। उस फल की ऐसी खुशबू होगी और ऐसा नरम और नाजुक होगा, और उसकी जो टन्नी होगी वो सोने की होगी। ऐसा फल होगा कि बस उसकी खुशबू ही बंदा देखता रह जाएगा। मोहब्बत से और यकीन से दुरूद पाक पढ़ें। एक गूंगा था जिसको बिल्कुल बोल ही नहीं सकता था, 99% ही वो गूंगा था, लेकिन वो दुरूद पाक को अपने दिल में जब उसने पढ़ना शुरू किया, वो ज़बान से तो नहीं पढ़ सकता था, दिल में पढ़ता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ता गया, कुछ टाइम के बाद उसकी ज़बान से ये अल्फ़ाज़ निकलने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरह उसकी आवाज़ निकलने लगी और उसका जो गूंगापन था कुछ ही अरसे के अंदर ख़त्म होकर अल्लाह ताला ने उसको ज़बान अता कर दी। तो ये अल्लाह ताला के मुआज़े होते हैं। अल्लाह ताला हम इंसानों की ज़िंदगी में ज़रूर मिरेकल्स करते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना देते हैं। लेकिन आप मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह पे भरोसा रखें। बस हमारी ज़िंदगी में हमारे रब के सिवा कोई नहीं है, हमारा हमदर्द, हमारा दोस्त, हर रिश्ता छोड़ देने वाला है, लेकिन हमारा अल्लाह आखिरी वक्त तक हमेशा हर वक्त हमारे साथ रहता है। बस एक बार मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगे और रो रो के दुआएं मांगे। दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुँचाएँ, अपना पैगाम पहुँचाएँ, हमारी ज़िंदगी ज़रूर संवर जाएगी इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।